कितने दिन के लिए यहाँ पे, हम मरेंगे, कोई और आएगा। अगर मैं ये बिग बॉस में नहीं होती ना, और मेरे फॉलोअर्स 1 मिलियन नहीं पहुंचे होते, सोशल मीडिया हैज बिकम अ हर्ट। आज अगर एजाज का करियर ग्राफ देखा जाए, हैड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, राइट? ट्विटर पे जो गालियां देने वाले लोग बैठते हैं, और मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से कि आपने अपनी दया दृष्टि, गाली दृष्टि मेरे ऊपर, मेरे रिश्ते के ऊपर बनाए रखी। क्या पता हम उस ख्याल आते हो कि जो सब करते हैं वो हम नहीं करते, बिकॉज दे आर डिफरेंट, पबी राज इज डिफरेंट। हाउ आर यू कीपिंग योर सैनिटी इन चेक? मतलब जितना मैं आपको जानती हूँ, आप मेडिटेट एंड ऑल काफी ज्यादा करती हैं, तो क्या है जो अभी आप फिलहाल कर रही हैं टू कीप योरसेल्फ? मैं सिर्फ अभी यार सी, बिकॉज लोग बहुत ज्यादा, मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, भले ही फाइनेंशियल हेल्प करके या फूड वाइज हेल्प करके लोगों की, या मोटिवेशनल स्पीचेस दे के जो कोविड से राहत देने के लिए वो कर रहे हैं। मैं सिर्फ जो घर में बैठ के एक चीज कर रही हूँ, दैट इज कि मैं जितना हो सकता है उतना खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ, और जितना हो सकता है उतना प्लांट विद पवित्रा एक इनिशिएटिव जो मैंने शुरू किया है उसके लिए सिर्फ मैं लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रही हूँ कि बिकॉज ब्रीथ द एयर आउटसाइड, मेरे को खिड़कियां खोलने से भी डर लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसे, बिकॉज दिस सेकंड वेव इज लाइक कि एयर, इट्स लाइक एयरबॉर्न, तो मुझे उससे भी डर लग रहा है। एंड देन एवरीथिंग इज स्टक, सो इट्स लाइक अभी तो सिर्फ ऐसी फीलिंग है लॉकडाउन के दौरान कि सिर्फ जिंदा रहे, एंड दैट इज द थिंग। अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ ऐसा जहन में नहीं है कि काम रुका हुआ है कि क्या है, नो प्रेशर। You know, nature is always less cruel than humans, to be very honest, and that's a bitter truth. कहते हैं कि अगर हम जितना एनिमल्स को स्लॉटर करते हैं ना, just for our food or whatever it is, अगर हम 17 दिन तक कंटिन्यू ह्यूमन टू ह्यूमन भी एक दूसरे को स्लॉटर करने लग जाए तो अर्थ में कोई ह्यूमन बचेगा नहीं। You know, the human race will be out within 17 days. So मेरा सिर्फ ये है कि बिकॉज हम लोग इतना डैमेज करते हैं, एंड आई थिंक प्लांट्स के ऊपर जो नेचुरल सोर्स है ऑक्सीजन का, उसके ऊपर ध्यान देना लोगों ने बंद कर दिया है, उसको अहमियत देनी बंद कर दी है। तो यू नो, बट देयर इज दैट रिवेंज मोड ऑफ नेचर दैट ऑलवेज कम्स इन फ्रंट, बिकॉज वी आर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर जस्ट अ गेस्ट हियर, यू नो, लाइक द वे दिस सोल इज द गेस्ट ऑफ दिस बॉडी, सेम थिंग। तो हम कितने दिन के लिए यहाँ पे, हम मरेंगे, कोई और आएगा। दिस प्लैनेट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। लेकिन हम जिस हिसाब से क्रुएल्टी दिखा रहे हैं कि हम लोग अगर एक चीज खराब करते तो उसकी जगह कोई और रिप्लेसमेंट नहीं करते, तो इसके हिसाब से आई बिलीव हमें कहीं ना कहीं, अगर मैं सुपरफिशियल बात करूं या फिर यू नो नेचुरल क्राइसिस के ऊपर बात करूं, तो हमें डैमेज उस हिसाब से भी बहुत ज्यादा लेना पड़ा है। एंड शायद अब बैलेंस की जरूरत है वर्ल्ड को, जो मैं पिछले साल से बोलती आ रही हूँ, लेकिन शायद मैं पिछले साल इतना बेहतर नहीं बोल पाई, और इस बार में समझना जरूरी भी समझा उस चीज को, क्योंकि इस वक्त जो एक चीज है जो हमें बहुत ज्यादा चाहिए वो है ऑक्सीजन, और जो नेचुरल सोर्स है ऑक्सीजन का वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स हैं और कुछ नहीं है। तो मैं सिर्फ वही कोशिश कर रही हूँ कि लोग अपने घर में प्लांट्स उगाएं, जितना भी हो सकता है पेशेंट के पास वो नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रखें, you know, ask for forgiveness, just meditate through it and trust me, nature is not so cruel। and हमें कहीं ना कहीं उस चीज को 8% अगर हम अपने घर से ही शुरू करेंगे ना आजकल, तो बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। एंड शायद हम लोग कहीं दुनिया को देखो ठीक करने जाएंगे ना तो सदियां बीत जाएंगी, लेकिन हम सिर्फ अपने घर में अगर खुशी रह सके या फिर स्वस्थ रह सके, सिर्फ उतना ही फोकस मेरा सिर्फ ये है, लोगों को जागरूक करने का और कुछ नहीं। अगर इस इनिशिएटिव की बात करें, ब्यूटीफुल इनिशिएटिव की अगर बात करें पवित्रा, कहाँ से ये थॉट जो है स्पार्क किया, एंड यू नो व्हाट मेड यू टेक दिस इनिशिएटिव? यार कुछ भी नहीं पता, ये सो आई एम वेरी क्लोज विद मदर नेचर। मुझे शुरू से नेचर से बहुत पसंद है, प्लस 20 आई थिंक कहीं ना कहीं क्रॉस कनेक्शन ऐसे ही बैठ जाता है कि इंस्टिंक्ट ऐसे शुरू से इसलिए बिकॉज 22 अप्रैल इज माई बर्थडे, एंड 22 अप्रैल इज द अर्थ डे, यू नो, द एनवायरमेंट थिंग। तो मुझे बहुत प्यार है, मुझे मतलब ये प्लेनेट मेरा नहीं है कुछ नहीं, लेकिन मुझे बहुत मोहब्बत है, क्योंकि सबको पता है दिस इज द ओनली प्लेनेट दैट वी हैव टू सर्वाइव। We cannot survive anywhere, and everyone is scared of dying. Whereas being sympathetic towards animals, जो ये अमेज़न की फायर हुई, जो ऑस्ट्रेलिया की फायर हुई, ये जो इतना बड़ा मेजर जो नेचर ने क्राइसिस देखा, यू नो, मुझे सिर्फ ये था जब वो चीजें हो रही थी, एंड यू नो कहीं ना कहीं ये चीजें ना प्लांटेड होती हैं,
इट्स नॉट नेचुरल, क्योंकि नेचर को पता है कि खुद को हील कैसे करना है, कहीं ना कहीं नेचर को पता है कि मुझे कितना डैमेज खुद के ऊपर करना है। तो कहीं ना कहीं, एंड स्पेशली जब एक कंट्री इतनी पावरफुल होती है ना, तो उसे पता होता है कि उस क्राइसिस को, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट भी करना है। बट नो वन took the initiative really. It was just happening. People, like animals were crying, dying, nature was getting harmed. Amazon का सबको पता है कि that is the biggest source कि पूरे वर्ल्ड में उससे ही ऑक्सीजन आती है, and that suffered. तो कहीं ना कहीं वो देखते हुए पता है जहन में ऐसा होता है कि कोई भी होगा ना इंसान ये सोचेगा कि अगर इतना अगर वहां पे डैमेज हुआ है तो ये हमारे ऊपर आने वाला है कहीं ना कहीं, एंड दैट इज कमिंग एक्चुअली. इट केम इन नो टाइम, in just a click, and now मतलब I saw जब Amazon की जब वो फायर लगी थी तो सब लोग, सारे जितने भी हॉलीवुड के बड़े बड़े लोग, लॉ एंड ऑर्डर वाले कुछ लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने भी कुछ वो मुहिम चालू की कि प्लीज सेव अमेजोन, क्योंकि सब यही बोल रहे थे कि दिस इज द ओनली सोर्स, द बिगेस्ट सोर्स जहाँ से हमें इस अर्थ को ऑक्सीजन मिल रहा है, तो उसको तो बचाओ. तो वो चीज शायद एक जहन में रह गई थी. इस बार जब वापस से ऐसे हुआ ना कि ये हम इस बार ऑक्सीजन के लिए इतना तड़प रहे हैं एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार हम लोग ज्यादा तड़पे हैं. तो सिर्फ ऐसे है कि कम से कम थोड़ा जो हमने वो उधर डैमेज किया था, भले हम उसके हिस्सेदार नहीं थे, लेकिन अगर मैं डॉट कनेक्ट करूँ आंचल, तो हमारी वांट्स हम नहीं देखते, हमारी नीड्स नहीं देखते, हम सिर्फ चले जाते हैं कि हम सिर्फ अपनी लग्जरीज देखें या फिर लोगों को शो ऑफ कैसे करें. अगर किसी ने वो गलती भी की, वो प्लांटेड भी किया, तो वो इसलिए किया होगा क्योंकि हमारी लग्जरीज इतनी बढ़ गई हैं और इतनी इच्छाएं बढ़ गई है ना कि सामने वाला प्रोवाइड तो करेगा, सामने वाले को भी प्रॉफिट चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ तो खत्म करना पड़ेगा ना उसके लिए. जहां आपको 2 लोगों को रहने के लिए 2 BHK की जरूरत है, पीपल प्रेफर टू टेक अ होल पेंट हाउस, अ होल बंगलो. इतने स्पेस में कोई भी रह सकता है दूसरा आके. वो आपके घर में 2 लोग हैं लेकिन आपके घर में 6 गाड़ियां खड़ी होती है, पॉल्यूशन, देयर इज नो स्पेस ऑन द स्ट्रीट, you have just covered the crowd. Why? Because of your own luxuries. तो मेरा सिर्फ ये था कि इतना डैमेज किया तो कम से कम अपने घरों से सिर्फ उस नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है प्लांट्स, उसको सिर्फ थोड़ा सा अहमियत देनी शुरू कर दे, ताकि हम लोग we can seek for the forgiveness. We can seek कि थोड़ा सा हमें वो जो डिजास्टर हमारे थ्रू कहीं ना कहीं knowingly unknowingly हुए हैं, उसको हम थोड़ा सा बैलेंस कर ले. So it's just the activity of balancing it out, nothing else. पर्सनली अगर पर्सनली आपसे मैं जानना चाहूँ, आप कितनी ज़्यादा फॉन्ड है प्लांट्स की टेक केयर करने का, एंड नेचर, जैसे आपने बताया आपका तो बर्थडे ही 20 को आता है, तो आपको पर्सनली इन सारी चीज़ों से पहले भी आपको प्लांट्स का टेक केयर करने का कितना शौक? मेरे को ऑनेस्टली इतना नहीं था. मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे घर में ज्यादा प्लांट्स पसंद है. मैं घर में सिर्फ अपना इंडोर मनी प्लांट्स रख लेती हूँ या फिर बैम्बूज रखती हूँ. मैं कभी अपने घर से बैम्बू प्लांट्स नहीं हटाती हूँ. मैं अपने बाथरूम में बैम्बूज प्लेस रखती हूँ बिकॉज आई एम इनटू फेंग शुई एंड वास्तु. तो मुझे इन चीजों का बहुत शौक है. तो मैं हमेशा वही पर्टिकुलर चीज रखती हूँ जो मुझे जरूरत है घर के अंदर. मैं फालतू का लैविशनेस के मैं कुछ भी रखूँ, मुझे वो चीजें नहीं पसंद है ज्यादा शो ऑफ. तो वो चीज का मैं बैलेंस रखती हूँ. लेकिन हाँ, प्लांट से जो मोहब्बत है वो ऐसी है कि मैं कभी फूलों वाले प्लांट्स अपने घर में नहीं लाती, क्योंकि वो जो फूल टूट के गिरते हैं ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है. आई ऑलवेज टेल माय मदर दैट कभी भी मंदिर जाते हो फूल लेना बंद कर दो. कल को तुम्हारे इट्स लाइक कल को तुम्हारे बच्चों के सर से कोई बाल खींचेगा, नाखून तोड़ देगा, तुम्हें कैसा फील होगा? बुरा लगेगा ना. सो एंड अगर हम देखें तो हमारे आसपास जो चीज नहीं बोल सकती, वो सिर्फ एक लिविंग थिंग जो है, स्टिल दैट इज प्लांट्स. वी कैन इमेजिन कि हम क्या तकलीफ देते हैं. रात को कहावत होती है हम लोग लेकिन भूल गए जितना लोग आजकल मॉडर्न हो गए हैं ना, वो उन संस्कारों को भूल गए कि माँ बाप बोलते थे रात को पेड़ों को छुओ मत, वो सो जाते हैं, है ना. क्योंकि वो उनका शायद ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी वो रिलीज करते हैं रात को, तो उनका कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक्स होते थे. आजकल पीपल forgot about it. They don't know anything. They love flowers. They love gifting flowers to people, to their girlfriends, their wives, taking their kids to the park, plucking the flowers. अरे let it be. वो एक फूल बच्चा तोड़ के फोड़ फाड़ के उसे फेंक देगा, rather than उसकी उस इच्छा के लिए उसको बोलो बेटा इसको नहीं तोड़ते. So for example, if I'll pluck one hair from your head, you'll feel bad, right? मतलब तुम्हें दर्द होगा, ouch भी होगा. So don't do this. So कहीं ना अननोइंगली पेरेंट्स उस चीज को आगे अपनी जनरेशंस को देना भूलते जा रहे हैं. वाई? क्योंकि लग्जरीज,
मॉडर्न ख्यालात एंड यू नो वी आर दिस वी आर शो ऑफ। तो उसके चक्कर में प्लांट्स की जो वो अहमियत है ना, वो बच्चों को हम देनी भूल गए। मैंने हमेशा उस चीज की अहमियत रखी, भले ही मैंने अपने घर में कभी प्लांटेशन इतनी नहीं की, लेकिन मैंने हमेशा मेक श्योर किया कि मैं ऐसी कोई हरकत ना करूं ताकि इनको कुछ हर्ट। रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो किस तरीके का रिस्पॉन्स आपके फैंस, मतलब मैं आपकी स्टोरीज वगैरह तो देखती रहती हूँ, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको, लेकिन पर्सनली अगर रिस्पॉन्स की बात करें तो किस तरीके का रिस्पॉन्स जो है, कितने लोग आगे आए हैं और कितने लोगों ने ये आपका प्लांट विद प्रीति स्टार्ट? मैं बताऊं ऑनेस्टली, अगर मैं ये बिग बॉस में नहीं होती ना, बिग बॉस करके नहीं आई होती और मेरे फॉलोअर्स 1 मिलियन नहीं पहुंचे होते, तो लोग बिल्कुल आजकल ध्यान नहीं देते। सोशल मीडिया हैज बिकम अ हर्ट। आप फेमस हो, आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो लोग सोचते हैं दैट यस यू आर डूइंग समथिंग गुड, लाइक अब हमें सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि आदमी के पास इतने सारे फॉलोअर्स हैं। लेकिन आपके पास अगर दिमाग बहुत है और फॉलोअर्स नहीं है ना, नो वन बॉदर्स अबाउट यू। बिग बॉस की जो एक चीज मुझे इस वक्त, जो बिग बॉस करने का, बिग बॉस शो में जाने का उस प्लेटफॉर्म पे, एंड देन वहां से वो 60 दिन गुजार के आने का, भले दहाड़ के या कैसे भी किसी भी तरीके से जो मैं वहां से आई हूँ, उसका रिजल्ट ये हुआ है कि वो 1 मिलियन फॉलोअर्स हुए हैं। और उन 1 मिलियन फॉलोअर्स के चलते चलते वो जो सोशल मीडिया के लोग होते हैं ना, जो आपके एम में देखना चाहते हैं, देन दे कंपेयर योर इंटेलिजेंस विद द फॉलोअर्स, तो वो चीज का बहुत प्रॉफिट हुआ है कि लोग एक्चुअली अब सुनना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि यही चीज अगर मैं पिछले साल करती ना आंचल, तो कोई ध्यान नहीं देता मेरे ऊपर। इट्स लाइक यू नो वन, हु आर यू, हु नोज यू, व्हाट हैव यू डन फॉर आवर कंट्री, यू नो दिस इज व्हाट पीपल थिंक कि हु आर यू। भले ही तुमने पूरी जिंदगी शोज में निकाल दी हो, यू नो मैं देखती हूँ कि हमारे पुराने एक्टर्स, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एजाज का भी नाम लेती हूँ, आज अगर एजाज का करियर ग्राफ देखा जाए तो he should have had millions of followers, right, on Instagram, on social media, हाँ। लेकिन क्या हो गया, उल्टा हो गया। अभी जो एक बंदा अभी नया शो कर रहा है, उसकी टीआरपी हिट है या फिर उसका कैरेक्टर हिट है, तो लोगों को याद रहता है। लेकिन जो पुराने लोगों ने मेहनत की है ना, no one is bothered, उनके लिए वो बेवकूफ है, उनका जमाना गया। सो इट इज द सेम थिंग कि सोशल मीडिया ऐसी हर्ट बन गई है ना कि एक जहाँ पे हिट करता है ना, पीछे लोग वहां पे जाते हैं। द बिग बॉस थिंग ओनली, जो मेरे को एक गुड रिजल्ट मिला उसका यही है कि कम से कम इस एक्टिविटी का जो मैं इनिशिएटिव ले पा रही हूँ और जो लोग उस चीज को पसंद कर रहे हो और समझ रहे हैं ना, that is like I'm so thankful to them that at least they're understanding this thing, that this is important. Okay, in the current times, as much as social media, जिस तरीके से आपने बात किया, it keeps us entertained and it keeps us engaged. लेकिन जो negativity है, at some point, you know, it takes a toll on our mental health also. So how do you deal with it, and what kind of balance you think, you know, we should strike अपनी normal life में, अपनी real life में और social media में, जो हम भूल गए हैं कि एक बैलेंस होना चाहिए, किस तरीके से वो बैलेंस हमें स्ट्राइक करना चाहिए, क्या करें? मैं नहीं देती हूँ। आई हैव सीन पीपल पुटिंग एवरी स्टोरी ऑन सोशल मीडिया, दिस इज व्हाट आई एम ईटिंग, दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद मी। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को बहुत सर दर्द हो रहा है, आज मैंने ये वाली दवाई ली है, आज मैंने ये वाले नाखून कराए हैं। व्हाई? इट्स लाइक इमेजिन कि आप सिर्फ वो खाना भी अगर खा रहे हो ना, तो आप अपने दिल से नहीं खा रहे हो, आप लोगों के लिए वो खाना खा रहे हो। You're forgetting about yourself. You can, if you will forget about you yourself, how will people remember you? Who are you then? जियो लोगों के लिए यार, क्योंकि ये यही फॉलोअर्स हैं और यही ऑडियंस है जो हमें बनाती है या बिगाड़ देती है या खत्म कर देती है। पर थोड़ा बैलेंस होना जरूरी है। सब कुछ ऐसे नहीं कि त्याग दो। मतलब ये ऐसे हो गया कि कल को अगर मुझे मेरे माँ बाप ने, I have seen people like if my parents are not wearing good clothes, I'm not going to post pictures with them because society will think कि oh, is she from good background? Is he from good background? I hear people saying that people will judge. Yeah, no, I don't want to. Come on, no, you can't do this. They're forgetting about it. कि एक balance कैसे? People, okay, to be very honest and bluntly, I'm saying people doesn't know in today's world how to balance the things out. सिर्फ एक चीज के पीछे चल रही है, एंड वो भी हर्ड में क्यों बोलती हूँ? आज अगर एक सेलिब्रिटी ने डाला कि मैं ये कर रही हूँ या फिर मैं ये कर रहा हूँ, तो दूसरा भी सेम, मैं ये कर रही हूँ और मैं ये कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल रील्स, इट्स अ हर्ड। जो टाइम आप उस वक्त अपनी किसी और क्रिएटिविटी में यूटिलाइज कर सकते हो, आप किसी अपने घर वाले से बात करके, यू नो, अपने इमोशन शेयर करके कुछ भी करके कर सकते हो, वो आप अपने 5 घंटे उसमें निकालते हो कि इसने ऐसे बनाया, मैं भी अच्छा बना के देखती हूँ। नो, बैलेंस इट आउट यार। हफ्ते में 1 दिन दो पूरा, यू नो, ट्रीट इट लाइक इट्स अ जॉब
कि भाई मैं हफ्ते में एक दिन ऐसे करूंगी, खूब सारा बना के रख लूंगी, देन पोस्ट कर दूंगी. आई सी पीपल एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई सराउंडिंग्स. मेरे आसपास के लोग, मेरे दोस्त मुझे बताते हैं ये चीज कि हम दिन के 6-6, 8-8 घंटे रील्स ही बनाते हैं. तो आई डोंट अंडरस्टैंड इट यार. तो इसलिए मेरे को पता क्या है, आजकल मेरे को शुरू से ये, मेरे अगर थोड़े थोड़े भी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं ना, और अगर मेरा सिर्फ यही ऑथेंटिसिटी देख के बढ़ रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी. यू नो, आई एम रियली थैंकफुल एंड रियली ग्लैड कि मेरे पास ऐसे हैं, ऑर्गेनिक है और बहुत अच्छे हैं, और मैं अपने हिसाब से चलती हूँ. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मेरी बेयर बैक के ऊपर लाखों के ऊपर व्यूज जा रहे हैं या लाइक्स जा रहे हैं, या फिर मेरे एक इंस्पिरेशनल थॉट के ऊपर 5-6 हजार जा रहे हैं. मेरे लिए वो 5,000 ने भी देखा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 5,000 आगे 10,000 को बताएंगे. दैट्स इट. तो मैं सिर्फ लाइक्स के ऊपर, फॉलोअर्स के ऊपर अपनी इनसाइट्स बढ़ाने के लिए अपने इंस्टाग्राम पे प्ले नहीं करती. नो, इट्स जस्ट फॉर द अवेयरनेस एंड इट्स जस्ट फॉर माय हैप्पीनेस कि आज मेरा मन है कि मैं अपनी ऑडियंस को ऐसे खुश करूं. मेरा काम उनको खुश करना है, उनको एंटरटेन करना है, उनके लिए जीना नहीं है. बहुत फर्क होता है. आई थिंक ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे आपने कहा कि उनके लिए नहीं जीना है, उन्हें एंटरटेन करना है. बिल्कुल सही. ओके, रिसेंटली ट्विटर भी आपने क्विट किया पवित्रा. मतलब जो सारी नेगेटिविटी, सारी हेट्रेड के चलते क्या कहेंगे, मतलब कहीं ना कहीं इतना ज्यादा पानी सर पे से गुजर गया था कि फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, अब नहीं झेलना. आई हैड टू, बिकॉज एंड ऐसा नहीं है कि मैंने वो सिर्फ कर दिया, कदम उठा लिया. मैंने बहुत रिसर्च किया उस चीज के बारे में. मैंने बहुत सारे हॉलीवुड एक्टर्स तक को देखा, मैंने बॉलीवुड में भी देखा. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्विटर वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे नहीं है, दे डोंट लाइक सोशल मीडिया. और मैंने जितने भी उनके इंटरव्यूज देखे, वो सेम थॉट मेरा था जो मैं फील कर रही थी ट्विटर को लेके, दैट we live to entertain people. Our job is to entertain people. But those people, if we make one mistake, they forget all our good and they just start abusing, they just start judging us without knowing the fact that what we are going through. हम किस दौर से गुजर रहे होंगे, हमारे ऊपर क्या मेंटल ट्रॉमा हो सकता है कि हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन what the person chooses कि सामने से आपको गालियां देनी शुरू कर दे. So that was one thing कि मैंने पूरा सर्वे करने के बाद अपना दिमाग बनाया. और मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया कि मुझे ट्विटर से क्विट करना है? व्हाई? आई टेल यू. मैंने अकॉर्डिंग टू द सर्वे ट्विटर पे जो गालियां देने वाले लोग बैठते हैं, या फिर उसका अगर डेमोग्राफ देखो ना आप, तो उसके अंदर 11 साल से 15 साल के बच्चे मिलेंगे आपको जो आपको गालियां देते हैं फेक अकाउंट्स बना के. आप अगर सोच रहे हो कि मैं 10 से 12-15 साल या 20 साल तक के बच्चों से मैं गालियां खाने के लिए ट्विटर पे जाऊं, अपनी इंटेलिजेंस दिखाऊं, या फिर मैं कुछ भी पोस्ट करूं तो उसके ऊपर वो मुझे जज करें, और अगर वो ना करे तो कोई और करे, या मेरे रिलेशनशिप को जज करे, या मेरे रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाए. आई हैव नॉट गिवन यू एनी राइट बिकॉज दिस इज माई लाइफ. आई एम नॉट लिविंग फॉर यू, आई एम लिविंग टू एंटरटेन यू. देयर इज अ डिफरेंस अगेन. सो मैंने आपको नहीं हक दिया बहुत. एंड मैं देखती हूँ लोग कैसे कैसे पोस्ट करते हैं यार, लोग अपनी लाइफ के बारे में लॉ एंड ऑर्डर वाले अगर कोई रूल पास करते हैं तो उसके ऊपर उन्हें गालियां पड़ती हैं. कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी पोस्ट कर रहा है तो 50 हेटर्स आ जाते हैं, उनको गालियां देते हैं. एक एक्टर, एक इंसान डिप्रेशन में जाता है जब सोसाइटी उसको नीचा दिखाना शुरू कर देती है या उसको जज करना शुरू कर देती है. यू नो, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग. So these people, they ruin your mental peace. Eventually, what it leads you to? Depression, stress, and majorly in the end, if you cannot cope up with that, you end up committing suicide. I am not up for listening to any bullshit from the trollers. मेरे फैंस हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे प्यार दे देते हैं, लेकिन मैं जब से ट्विटर पे गई थी बिग बॉस में जाने से पहले. समवन सजेस्टेड कि ट्विटर पे बिग बॉस जाने से पहले आप ट्विटर डाउनलोड कर लो. मुझे ट्विटर शुरू से नहीं पसंद था, लेकिन मैं जो सोचती थी ना आचल ट्विटर के बारे में, वापस आने के बाद वो चीज सच हो गई कि भैया ट्विटर गालियां खाने का एक अड्डा है जहाँ पे आपको सिर्फ गाली. अरे हमने तुम्हारा ठेका ले रखा है यार, कोई भी आता गाली देकर निकल लेता है यार. सुनो तो सही सामने वाले की क्या प्रॉब्लम है. And they always love to see one side of the story. What about the other side? Don't judge the book by the cover, यार, read inside. ऐसे थोड़ी होता है. तो मैं बोली मगा हो कि बाय बाय टाटा, मैं इंस्टाग्राम पे खुश हूँ, मुझे चाहिए नहीं ट्विटर. आई इनफैक्ट टोल्ड इजाज, मैं बोली मका तुम रहो ट्विटर पर, मैंने ठेका ही नहीं लिया इस ट्विटर का, मुझे चाहिए नहीं. ओके, फैंस के लिए तो सारे ही लोग बोलते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन इन हेटर्स के लिए मैं जानना चाहूंगी पवित्रा, आपसे क्या कहना चाहेंगी? ये जो लोग मैं देखो ये बोलना चाहूंगी, मेरे को उनकी नौकरी बिल्कुल नहीं छीननी है, ठीक है. मैंने उनकी नौकरी बचाई है ट्विटर पे, मैं फालतू उनके लिए रिपोर्ट करती
है ना, उनका अकाउंट ब्लॉक होता रहता हूँ, मेहनत करती, मैंने उनकी नौकरी बचाई है, तो दे शुड ब्लेस मी एंड आई ऑलवेज ब्लेस देम। और मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से कि आपने अपनी दया दृष्टि, गाली दृष्टि मेरे ऊपर, मेरे रिश्ते के ऊपर बनाए रखी ताकि मुझे और लाइमलाइट मिली। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आप हम हमारे फेवरेट पार्ट पर आते हैं, हमारे फेवरेट कपल पर आते हैं। पविजाज, हाउ हैव थिंग्स बीन बिटवीन यू टू? एंड आपके जो फैंस हैं, आप लोगों के लिए इतना प्यारे प्यारे आप लोगों के वीडियोस बनाते रहते हैं, इतने प्यारे प्यारे वीएम्स बनाते हैं, एडिट्स बनाते हैं, क्या कहेंगे आप दोनों जब देखते हैं इस चीज को, कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब, और हमें तो कब आधे में ऐसी मूवमेंट्स होती है कि हम लोग उनको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, जैसे होता है बेसिकली, कपल्स करते हैं एंड देन डाल देते हैं, तो बहुत अच्छा फीडबैक आता है। बिकॉज कभी भी कुछ भी वीडियो डालते हैं ना, पीपल, मतलब मेरा पूरा डीएम भर जाता है, हिज डीएम इज ऑलवेज फुल, ये डाल देते हैं तो हिज डीएम इज फुल। तो पीपल ऐसा लगता है जैसे लोग सिर्फ वेट करते हैं कि कभी अपनी फोटोज डालेंगे, कुछ एक स्टोरी तो आ जाए, और कभी ऐसे हो जाते हैं ना कि 3-4 दिन या 1 हफ्ते का गैप आ गया, तो पीपल स्टार्ट कंप्लेनिंग एक्चुअली एंड क्रिबिंग कि कहाँ गए, एंड फोटो डालो फोटो डालो फोटो डालो। तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, एंड we are happy यार, we are in a very happy space, beautiful things are going on, blessed moments, it's just that कि we are trying कि हम दोनों एक दूसरे को सेफ रखने की पूरी कोशिश करें, गिले शिकवे ना रहे, और रहे भी तो हम लड़ झगड़ के कर लेते हैं। हमारा वो पूरा बिग बॉस वाला फॉर्मेट है, हम वो ना तब फेक था ना अब फेक है, हम दिस इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। हमारे मन में कुछ आता है, हम सर फोड़ते एक दूसरे में, चुप चुप हो जाते हैं। ओके, बिग बॉस सारे कपल्स, चाहे रुबीना अभिनव हो, जैस्मिन अली हो, या इवन राहुल और दिशा फॉर दैट मैटर ना, सबके म्यूजिक वीडियोस आ गए हैं। हम लोग पविजाज को कब देखने वाले हैं एक अच्छे से म्यूजिक वीडियो में, या कब साथ में कब देखेंगे? यार सी, आई डोंट कंपेयर आवर रिलेशनशिप विद देम। पहली चीज तो मेरे को ये चीज बहुत गलत लगती है कि अगर उनके आगे तो हम भी करें, हमारी मर्जी, हमें नहीं करना होगा। क्या पता हम उस ख्यालात के हो कि जो सब करते हैं वो हम नहीं करते, बिकॉज वी आर डिफरेंट, पविजाज इज डिफरेंट, वी डोंट वांट टू डू इट, वी डोंट वांट टू सेल इन द सेम बोट, वी वांट समथिंग डिफरेंट, है ना। तो सबका अलग अलग रहता है। तो मेरे को अच्छा भी लगता है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लोग जज करते हैं, और मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि भाई हमारी मर्जी यार, नहीं करना हमें, मैं क्यों करूं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम भी डिसाइडेड कि जब तक, सी, पविजाज इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, पविजाज इज अ इमोशन, एंड इट टेक्स अ लॉट टू से दिस थिंग दैट दिस इज अ रिलेशनशिप ऑफ लव एंड हेट, स्वीट एंड सार, जो कि एक रियलिटी होती है एक रिश्ते की, जो एक रियलिटी होती है, लेकिन लोग हमेशा स्वीट स्वीट बनते हैं एंड वो दिखाते हैं दैट नो 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 नो, वी आर वेरी फाइन एंड नथिंग इज देयर, it's very fine, but we have at least, what it takes to say that yes, we have this relationship and this is a normal relationship, because that is how the normal relationships are. तो मेरे लिए ये रिश्ता अगर ऐसा है और ऐसे बना है, विदाउट दैट too sweet to handle and too bitter to handle, तो उसी नाते हमारा ये है कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट भी आए, वीडियो के लिए भी, तो वो गाना ऐसा हो जो दुनिया को सदियों तक याद रहे कि भैया कोई गाना आया था। कुछ गाने होते हैं अभी भी कि लोग थिरकते हैं, जैसे एजाज का ही गाना है, प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी, आज भी गाना चल जाए तो लोग नाचने लग जाते हैं, सो मुझे वैसा गाना चाहिए, एजाज को वैसा गाना चाहिए। अब ये कोई बहुत बुरी बात नहीं अगर हमने पविजाज को इतना स्पेशलाइज कर दिया है कि भैया दिस इज अ वेरी स्पेशल ब्रांड, अगर आपको करना है तो आपको कुछ नया लेके आना पड़ेगा, ऐसा जो दुनिया को सालों सालों याद रहे। गाने बहुत अच्छे आते हैं, सूदिंग आते हैं, याद रहते हैं, लेकिन बहुत रेयर गाने होते हैं जो सदियों तक चलते हैं। नहीं तो गाने आते निकल जाते हैं, हमने देखे गाने आते हैं, दे जस्ट वैनिश, पीपल डोंट इवन फोकस। हमें जब कोई गाना नहीं सुन के अच्छा लग रहा है, तो हाउ कैन वी बी कंफर्टेबल इन डूइंग दैट फॉर व्हाट, फॉर फ्यू लैक्स एंड जस्ट टू बी विजिबल इन दैट, नो। एंड सीधी सी चीज है, अगर हम दोनों को पसंद ही नहीं है एक हर्ड में चलना, आप अगर एक लाइन बना के, हम बिग बॉस में भी वैसे ही थे, आप अगर कहीं जा रहे हो तो हम उसके एकदम उल्टे खड़े होंगे और अकेले खड़े रहेंगे, ऐसे हम नहीं खड़े होते झुंड में। So if people are doing that, I don't want to do that. He doesn't want to do that. कुछ अच्छा आएगा तो of course we will do. But ये देख के कि भैया सब कर रहे हैं तो हम कर ले, नहीं, ऐसे नहीं होता। And I feel happy that everyone is doing, they are doing their bit, and बहुत अच्छी म्यूजिक वीडियोस है, बहुत खूबसूरत लगे हैं सारे के सारे जोड़े, दिशा, राहुल, अली, जैस्मिन, रुबीना, अभिनव, बहुत खूबसूरत जोड़े लगे हैं। लेकिन हमारा टेस्ट अलग है यार, हमें कुछ अलग पसंद है, हम न्यारे हैं, हम इस दुनिया के प्राणी नहीं हैं। तो आफतों के परिंदों के लिए, आफतों के परिंदे जैसा कोई गाना आएगा तभी हम आप दोनों को साथ में देखेंगे, क्या कहेंगे? एग्जैक्टली, मतलब वो एक मन से निकलेगा ना कि दिस इज
इट, वी आर डूइंग इट। तो भले हमें फ्री में करना पड़ जाए, लीव द कमर्शियल्स एंड एवरीथिंग, हम तब भी करेंगे कि भैया हमें करना है गाना। इट्स लाइक दैट। तो हमें जब तक वो चीज नहीं मिलती ना तब तक नहीं कर सकते। कैसे आप स्क्रिप्ट चूज करते हो, या तुम भी अगर कहीं जाओगी आंचल, तुम्हें अगर नेक्स्ट जॉब ढूंढनी है तो तुम भी, तुम्हारे दिमाग में होगा ना कि मुझे इस वाले मीडिया पोर्टल पे चाहिए, या इस नेटवर्क में चाहिए, मुझे इस डेजिग्नेशन पे चाहिए। सेम विद अस, हमें ऐसे चाहिए कि हमारी खुशी के अकॉर्डिंग हो, ये नहीं कि हमें जबरदस्ती दे दिया एंड हमें करना पड़ रहा है क्योंकि हमें दुनिया को दिखाना है। जब तक हम खुश नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे यार। ओके, नच बलिए की अगर बात करें तो क्या हम पवित्रा और एजाज को कभी नच बलिए में देखें? अभी का तो देखो होल्ड पे चला गया। एजाज तो बहुत अच्छी डांसर है। लिसन, इजाज इज अ अमेजिंग डांसर, इजाज इज अ वेरी गुड डांसर, लेकिन आई एम अ फाइन डांसर, मैं भी कर लेती हूँ। लाइक आई हैव गुड एंड सेक्सी मूव्स, एवरीवन इज अवेयर इन द पार्टी व्हिच आई डिड। तो yeah, and of course नहीं, we are hoping कि of course सी ऑफर आएगा तो we are not the people जो काम आए और हम उसको ना कर दे कि नहीं हमें नहीं करना है। It's not a good idea to say no to work, क्योंकि लोग ऐसे हैं जो उस चीज के लिए तरसते हैं, तो ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो हाँ, सिर्फ ये है, ये पेंडेमिक जाए, ये लॉकडाउन खुले, चीजें वापस थोड़ी सी नॉर्मल हो, तो ऑफ कोर्स अगर वो चीजें बनती हैं तो ऑफ कोर्स हम करना चाहेंगे। क्योंकि जिस पवित्रा को मैं जानती हूँ वो हमेशा से काफी फियर्स, काफी बैडाज रही है। अब तो खैर दुनिया ही जानती है और शेरनी बुलाती है आपको। तो पी पवित्रा पुनिया से शेरनी बनने तक की ये जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे पवित्रा? यार बहुत खूबसूरत जर्नी, एंड यू नो दे सेज ना दैट एवरी सुपर पावर कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो। तो वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होने लगी है, पहले नहीं होती थी। एंड अभी ऐसे हो गया है कि वापस से पवित्रा पुनिया नाम मिला मुझे 2009 के बाद। स्प्लिट्सविला जब पहला शो इंट्रोड्यूस हुआ था तब मुझे मेरा नाम मिला था, दुनिया जानती थी नाम से, बीच में कैरेक्टर नेम्स में खो गया था, अब वापस से मिला है। लेकिन इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी मिल गई शेरनी की, क्योंकि जो मैंने इतनी दहाड़े मारी हैं बिग बॉस के घर में, हैशटैग बिग बॉस की गुंडी, हैशटैग दादा, यू नो, तो वो मैं बाहर आके पता चला कि ट्विटर पे यही हेडलाइंस हो रही थी। तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत रेस्पॉन्सिबल फील होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी, क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरा कोई एक गलत कदम लोगों को गलत राह दिखा सकता है, और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। एंड मुझे एट द सेम टाइम एकदम फियर्स रहना है, जैसे एक शेरनी अपने घर चलाती भी है, शिकार भी करती है, एंड अपने शेर का भी ख्याल रखती है, एवरीथिंग। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इट्स लाइक मैं एक्चुअली शेरनी की तरह सोचती हूँ और शेरनी की तरह ही फील करती हूँ और वैसे ही दहाड़ मारती हूँ, फालतू कहीं वो नहीं। खतरों की खिलाड़ी 11 के बिग बॉस के कुछ को कंटेस्टेंट्स गए हैं, राहुल, अभिनव, निक्की, क्या मैसेज देना चाहेंगे और किसके लिए रूट करेंगे पवित्रा? ऑल द वेरी बेस्ट, एंड निक्की को ही करूंगी, राहुल को करूंगी, ऑफ कोर्स ऑल द वेरी बेस्ट। एक्चुअली सबको करूंगी, ऐसा नहीं है, जितने भी लोग जाएं। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी लोग जा रहे हैं जो मेरे को एक्ट्रेस रह चुके हैं। तो टू एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट, जस्ट बी सेफ, दिस इज द ओनली मैसेज आई कैन गिव टू देम, दैट्स इट। लास्टली पवित्रा को हम वापस ऑन स्क्रीन कब देखने वाले हैं, किस में देखने वाले हैं, और एक मैसेज अपने सारे फैंस के लिए, पविजाज के सारे फैंस, पविजाज के सारे फैंस के लिए और पवित्रंस के सारे फैंस के लिए थैंक यू सो मच, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देने के लिए और इतना सपोर्ट देने। बहुत जल्दी आपको काफी गुड न्यूज दूंगी, बस ये लॉकडाउन खुल जाए, क्योंकि सारी चीजें लॉकडाउन की वजह से अटकी हैं। थैंक यू सो मच पवित्रा, इट वाज लवली टॉकिंग। थैंक यू, थैंक यू।